नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवछायानं नमो लोय सवसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोन्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पिछले 2 श्लोक में हमने देखा कि निर्मोही श्रावक और मोही साधु, इनमें क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है। निर्मोही गृहस्थी है, श्रावक है जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न होकर अपने लिए हुए सभी व्रतों का आचरण, पालन आदि अच्छे तरह से, ठीक तरह से, कोई भी दोष आदि ना लगाते हुए पालन करता है और अपने व्रत नियमों आदि शिथिलाचारी नहीं होता, दोष आदि नहीं लगने देता। ऐसे श्रावक, व्रती श्रावक गृहस्थी होकर भी वह मोक्ष मार्ग में स्थित है, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा। और वह मोही मुनियों से श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा। जो मुनिराज आदि मुनि दीक्षा ग्रहण कर लिया पर सम्यक दर्शन का पता ही नहीं, और उसके साथ जो 28 मूलगुण होते हैं उन मूलगुणों में शिथिलाचार देखा जाता है, दिखाई पड़ता है। जो दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व से सहित और चारित्र मोह मतलब कषाय से सहित ऐसे जो मुनिराज होते हैं, ये मुनिराज आचार्य भगवान कहते हैं कि ये मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है और सम्यक दर्शन से रहित और मिथ्यात्व के सहित होने से क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 कषाय उन मुनि महाराज के साथ सदैव रहते हैं, जिससे मोह निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसीलिए ये मुनि महाराज मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, ऐसे आचार्य भगवान ने यहाँ पे कहा है। और जो गृहस्थ होकर भी अपने नियमों का, व्रतों का अच्छी तरह से पालन करते हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अनुकरण करते हुए और अपने व्रतों में थोड़ा भी दोष ना लगाते हुए आचरण करते हुए, ऐसे गृहस्थी श्रावक जो है वो गृहस्थी श्रावक मोक्ष मार्ग में स्थित है और उन मोही मुनियों से श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। पर यहाँ पर ध्यान देना, जो 28 मूलगुणों का अच्छी तरह से बिना शिथिलाचार से दोष रहित आचरण आदि करते हैं, पालन आदि करते हैं, सम्यक दर्शन सहित सम्यक चारित्र का अच्छे तरह से पालन करते हुए, सम्यक ज्ञान का अनुकरण करते हुए, अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए जो मुनि महाराज अपने व्रतों में रंच मात्र भी दोष आने नहीं देते, लगने नहीं देते, ऐसे मुनि महाराज मोह से दूर निर्मोही होते हैं। वे निर्मोही श्रावक से कई गुना सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वह उस मुनि महाराज मोक्ष मार्ग में स्थित होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 28 मूलगुणों का यथा योग्य पालन किया, आचरण किया, अनुकरण किया, उसके साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उनके पास भंडार है और उनके पास रंच मात्र भी मोह नहीं है। ऐसे मुनि महाराज सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूज्य होते हैं। इसके साथ ऐसे मुनि महाराज मोक्ष मार्ग में स्थित होते हैं और निर्मोही श्रावकों से कई गुना सर्वश्रेष्ठ होते हैं। फिर आचार्य भगवान आगे कहते हैं, सम्यक कल्याण रूप है और मिथ्यात्व अकल्याण रूप है। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यकत्व के समान, सम्यक दर्शन के समान तीनों लोक
ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इसके साथ तीनों काल यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य कालों में कल्याण रूप कुछ भी नहीं है। सम्यकत्व के समान तीनों लोक में, तीनों कालों में कल्याण रूप ऐसा कुछ भी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान तीनों कालों में, तीनों लोकों में अकल्याणकारी कोई भी नहीं है, ऐसे आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं। कल्याण रूप जो कुछ है वह सम्यकत्व ही है, और अकल्याण रूप मिथ्यात्व ही है। इसीलिए हे भव्य जीवों, आपको सम्यकत्व का धारण ही करना चाहिए, जिससे कल्याण रूप और कुछ भी नहीं है। इस संसार में कल्याण रूप सम्यकत्व के समान, सम्यक दर्शन के समान और कुछ नहीं, और अकल्याण रूप मिथ्यात्व के समान और कुछ भी नहीं है। फिर आगे आचार्य श्री बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन सहित मरे हुए जीव कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यन्न पुसकानि स्त्रीत्वानि। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यन्न पुसक स्त्रीत्वानि। दुष्कूल विकृताल्पायुर्दरिद्रतां च वज्रन्ति नाप्यव्रतिका। दुष्कुल यानी नीच कुल, विकृत यानी विकलांग, वज्रंती प्राप्त होता है, व्रत रहित, व्रतिका यानी व्रत रहित। अर्थ देखें, सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव, सम्यक दृष्टि जीव, जो सम्यकत्व सहित मरण करके, सम्यकत्व सहित मरण करते हैं, ऐसे जीव नारक, तिर्यंच, नपुंसक और स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होते, नीच कुल में पैदा नहीं होते, क्षुद्रों में पैदा नहीं होते, विकलांग नहीं होते, अल्पायु नहीं होते, थोड़ी आयु वाले, कुछ समय 2-3, 2 महीने, 4 महीने ऐसे आयु वाले नहीं होते। सम्यक दर्शन से मरण करके उन्हें दीर्घायु का बंध होता है। वह दरिद्रपना और गरीबपना को प्राप्त नहीं होते। वह व्रत रहित हो तो भी इन सब को प्राप्त नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि है पर व्रत पालन नहीं करते, व्रत नहीं लिया, फिर भी सम्यक दर्शन सहित मरण प्राप्त किया है, तो वह ना नरक गति में जन्म लेगा, ना तिर्यंच गति में जन्म लेगा, ना नपुंसक गति में उत्पन्न होगा, ना स्त्री पर्याय में उत्पन्न होगा। इसके साथ ही ना नीच कुल में पैदा होगा, ना क्षुद्र कुल में पैदा होगा, ना विकलांग पैदा होगा, ना अल्पायु पैदा होगा। व्रती न हो तो भी सिर्फ सम्यक दर्शन सहित मरण करने वाला जीव नरक गति, तिर्यंच गति, नपुंसक गति, स्त्री पर्याय, दुष्कुल, विकलांग, अल्पायु, दरिद्रता, इस पर्यायों में जन्म नहीं लेता है। यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि नरक गति में जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता। तो फिर हमने अब तक श्रेणिक राजा की कथाएं बहुत बार सुनी, उसमें श्रेणिक राजा नरक में जन्म लिया है, उत्पन्न हुए हैं, ऐसा क्यों? आयु बंध का नियम है कि जो आयु एक बार मिल जाती है वह टाली नहीं जाती है, वहाँ जन्म लेना ही पड़ता है, लेना ही होता है। जब राजा श्रेणिक ने यशोदा मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाला था, उस समय अत्यंत परिणाम दूषित होने के कारण 33 सागर की आयु का बंध किया था। बाद में जब सम्यक दृष्टि बन गए तब 33 सागर आयु
खट के 84,000 वर्ष का रह गया, लेकिन नरक में जाना तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि आयु बंध का नियम है, जो आयु बंध जाए उसको भुगतना ही पड़ेगा। जो जीव नरक आयु की बंद होने के बाद सम्यक दृष्टि बनते हैं, उन्हें नरक में तो जाना पड़ता है। अगर वह सम्यकत्व सहित मरण करे तो वह पहले नरक तक जाते हैं, उसके बाद अन्य नरकों में नहीं जाते। उसी तरह उन्होंने अगर त्रियंच आयु का बंद कर लिया है, नियम से सम्यक दृष्टि त्रियंचों में पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। सम्यक दृष्टि होने से पहले त्रियंच आयु बंद किया है तो वह भोग भूमि का त्रियंच बनेंगे, वहाँ पे जन्म लेंगे। अगर मनुष्य आयु का बंद किया है तो वह भी भोग भूमि में ही पैदा होंगे, वहाँ वही जन्म लेंगे, कर्म भूमि में जन्म नहीं लेंगे। यह सम्यकत्व का प्रताप है। सम्यकत्व सहित जीव आयु बंध बांधेगा तो वह मर कर मात्र स्वर्ग में ही जन्म लेता है। अगर सम्यकत्व के पहले मर कर नरक आयु का बंध हुआ है तो वह नपुंसक पैदा होगा, पर मनुष्य त्रियंच आयु बंध सम्यकत्व के पहले हुआ हो और बाद में सम्यकत्व सहित मरण हुआ हो तो वह नपुंसक पैदा नहीं होगा, पुरुष ही बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। देवगति में देव बनेगा, देवी नहीं बनेगा। सौधर्म इंद्र की इंद्राणी सम्यक दृष्टि तो होती ही होगी, क्योंकि वह अगले भव पुरुष बन के मोक्ष जाएगी। अगर सची इंद्राणी सम्यकत्व सहित मरण किया होता तो वह स्त्री पर्याय धारण नहीं करती। जब स्वर्ग में पैदा हुई तब वह मिथ्या दृष्टि ही थी। बाद में तीर्थंकर के गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक के सानिध्य में आने से वह सम्यक दृष्टि बनती है और वह अगले भव में मनुष्य बन के मोक्ष जाएगी या मोक्ष जाना है। इसलिए सम्यक दर्शन सहित जो मरण करते हैं वे नरक गति त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होते, ना ही नपुंसक होते हैं, ना ही स्त्री पर्याय को प्राप्त होते हैं, ना नीच कुल में पैदा होते हैं, ना क्षुद्र कुल में पैदा होते हैं, ना अल्प आयु होते हैं, ना दरिद्री होते हैं, ना गरीब होते हैं। पर सम्यक दर्शन होने से पहले आयु बंध हुआ हो, जो इस गति की आयु बंध हुआ है उस गति में उत्पन्न होना ही है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उस गति की आयु कम हो जाती है, पर उस गति का बंध होने के कारण उन्हें वहाँ उत्पन्न होना है, उन्हें वहाँ जन्म लेना ही है, उन्हें वहाँ जन्म लेना ही पड़ता है। अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन से पहले आयु बंध हुआ है, नरक गति का आयु बंध हुआ है, तो उन्हें पहले नरक तक ही जाना पड़ता है, उसके आगे के नरक तक जा नहीं सकते, उसके आगे के नरकों में उनका जन्म नहीं होता, पहले नरक में ही उनका जन्म हो जाता है। यदि अगर कोई जीव सम्यक सहित मरण प्राप्त करते हैं तो उनका सम्यक्त्व उत्पन्न होने से पहले आयुबंध त्रियंच गति का हुआ हो तो वे भोग भूमि के ही त्रियंच बनते हैं। और किसी जीव को मनुष्य पर्याय का बंध हुआ हो तो वह भी सम्यक दर्शन से सहित मरण को प्राप्त करते हैं, तो वह भोग भूमि के ही मनुष्य बनते हैं, वह कर्म भूमि में जन्म नहीं लेते, क्योंकि यह सम्यकत्व का प्रताप है। और अगर कोई जीव सम्यकत्व के पहले नरक गति का आयुबंध किया है तो वह मर कर पहले नरक में उत्पन्न होता है, वह नपुंसक उत्पन्न होता है। पर मनुष्य त्रियंच आयुबंध सम्यकत्व के पहले हुआ है और बाद में सम्यकत्व सहित मरण हुआ है, तो वह नपुंसक पैदा नहीं होगा, नहीं होते,
पुरुष ही बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। और देवगति में भी उत्पन्न होगा तो देव ही बनेगा, देवी नहीं बनेगी। और यह बात गौर से सुन लो कि जिस जीव ने सम्यकत्व होने के पहले नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति का आयु बंध किया हुआ हो, वह व्रतों को धारण करता ही नहीं। पंचम काल में सम्यक दृष्टि पैदा होते नहीं, ऐसा क्यों? पंचम काल में 3 ही सहनन होते हैं। वर्तमान में हम सब जीवों की असंप्राप्ता समपाठिका सहनन है, क्योंकि हमारी हड्डियां नसों से बंधी हुई है। असंप्राप्ता समपाठिका सहनन का बंध मात्र मिथ्या दृष्टि ही करता है। मान लो पूर्व भव में किसी जीव ने असंप्राप्ता समपाठिका बंध बांध लिया हो और बाद में सम्यक दर्शन हो जाए तो उसका असंप्राप्ता समपाठिका बंध संक्रमण होके नष्ट होके वज्र वृषभ नाराच एक सहनन रह जाता है। यह वज्र वृषभ नारा बंध पंचम काल में होता ही नहीं, इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म लेता ही नहीं। यदि सम्यक दृष्टि जीव व्रत सहित बंध करे तो वह कहाँ जन्म लेगा? सम्यकत्व, सम्यक दर्शन भी देव आयु का कारण है, मात्र वैमानिक देवों का आश्रव है। सम्यक दृष्टि मनुष्य देवगति का बंध करेगा। देवगति का देव सम्यक दृष्टि है तो वह मनुष्य गति का बंध करेगा। कोई नारकी सम्यक दृष्टि है तो वह मनुष्य आयु का बंध करेगा। त्रियंच अगर सम्यक दृष्टि है तो वह देवगति का बंध करेगा। अभी हमने देखा कि सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ उत्पन्न नहीं होता, नरक गति में उत्पन्न नहीं होता, त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, अल्प आयु नहीं होता, विकलांग नहीं होता, दरिद्री नहीं होता और स्त्री पर्याय में भी उत्पन्न नहीं होता। तो फिर आचार्य श्री आगे लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ जन्म लेता है। ओजस तेजो विद्या वीर्यशो वृद्धि विजय विभव सन्नाथा महाकुला महार्ता मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। ओज उत्साह, वृद्धि उन्नति, विभव लक्ष्मीवान, महाकुला उच्च कुलीन, महार्ता पुरुषार्थ, भवंती होते हैं। अर्थ देखे, उत्साहवान, परम तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी, बलवान, यशस्वी, निरंतर उन्नति करने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला, वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान, उच्च कुल में पैदा होता है। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ पैदा होता है। आचार्य श्री कहते हैं उत्साहवान, परम तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी, बलवान, यशस्वी, निरंतर उन्नति करने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला, वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान, उच्च कुल में पैदा होता है। राजा महाराज सेठों के यहाँ उसका जन्म होता है। वह महान पुरुषार्थी होता है। वह चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर ले ऐसा महान होता है। उसका वज्र वृषभ नाराच सहनन होता है, इसलिए कि वह पुरुषार्थ होता है, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। जो सम्यक दर्शन से पवित्र है वह ऊपर के सभी पर्यायों से युक्त होता है, वह वहाँ जन्म लेता है। 63 शलाका पुरुष सम्यक दृष्टि होते हैं क्या?
तीर्थंकर भगवान तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, यह 63 शलाका पुरुष है। शलाका पुरुष यानी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। तीर्थंकर बलभद्र सम्यक दृष्टि ही होते हैं। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, इन्होंने पुण्य जब कमाया था तब तो ये सम्यक दृष्टि ही थे। बाद में इन्हें मिथ्या तो हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं, पुनः सम्यक दृष्टि बन जाए कोई आपत्ति नहीं। महिमा तो यह सम्यक दृष्टि की ही है। इसीलिए इन्होंने जो 63 शलाका पुरुषों का जो बंध किया, यह बंध सम्यक दृष्टि होने के वजह से ही किया। वर्तमान में तो सम्यक दृष्टि नहीं है, उनका इतना वैभव तरक्की कैसे होती है। पंचम काल में पैदा होने वाले सभी जीव मिथ्या दृष्टि ही है। पूर्व भाव में पुण्य कमाने के कार्यों को करके ऐसा पापानुबंधी पुण्यानुबंध बांधा है जो यहाँ पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं। उनके पापानुबंधी पुण्य की अधिकता होने के कारण वैभव तो होता है, लेकिन इनका आगे का गति का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ये जितना वैभव है वह पाप कार्यों से ही प्राप्त हुआ है और पाप कार्यों में ही लगाने वाले हैं। यदि संयम धारण ना करे तो वह अधोगति के ही पात्र होते हैं। वही भाग्यवान होते हैं जो पुण्य बंधानुबंधी पुण्य को बांधता है। इसीलिए हे भव्य, मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यकत्व को धारण करो, सम्यकत्व का अनुकरण करो और सम्यकत्व का पालन करो, जिससे अपने अगली गति अच्छी मिले। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।